नमस्कार, मैं हूँ रेखा पालीवाल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि लगातार ड्राइविंग करने, लगातार लैपटॉप पर नीचे सर झुकाकर काम करने से और लगातार पढ़ाई करने से और गलत पोस्चर में सो जाने से ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता है। गर्दन में जकड़न और पीछे रीढ़ की हड्डी में यहाँ पे जकड़न होने का कारण अत्यधिक चिंता और अत्यधिक दबाव भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ हो सकती है आपकी कोई जिद या ऐसा कोई ईगो का विचार जिसे आप पकड़ के बैठे हो। जब भी हम बार बार अपने अहम को पुष्ट करते हैं और अपनी जिद को पुष्ट करते हैं तो हमारी यहाँ की जो नाड़ियाँ हैं सारी की सारी एकदम से तनाव में आ जाती हैं और धीरे धीरे कई बार जब वो रिपीटेशन होता है तो तनाव में आके वो एकदम से जकड़ जाती हैं और तभी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। इस वजह से भी तो उस वजह को दूर करने के लिए आप करेंगे अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, जिसका कि मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी जल्दी आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। लेकिन अभी मैं करूंगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को दूर करने के लिए कुछ आसान से अभ्यास। तो इसमें पहला अभ्यास सर्वाइकल के लिए जो होगा वो होगा ये कि आप दोनों कंधों के ऊपर इस तरीके से उंगलियां रख लीजिए, जो कि सभी बताते हैं। बिल्कुल सरल अभ्यास है लेकिन करना सही तरीके से। लोग यूं कर लेते हैं, पार्कों में यूं कर लेते हैं, उनसे आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। जब तक कि आप चाहे कम करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, 5 बार करें, ज़्यादा ना करें, लेकिन उसको सही तरीके से करें तभी उसका लाभ होगा। कैसे? तो दोनों हाथों को रखेंगे और सांस को भरते हुए दोनों कोहनी को मिलाएंगे और कान से लगाते हुए ऐसे जाएंगे और जैसे ही आपकी पीछे की तरफ कोहनी जाएंगी सांस को छोड़ देंगे और पीछे भी कोहनियों को मिलाने की कोशिश, यानी कि यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे धीरे से यहाँ पे लगाते हुए दोनों हाथ बगल से लगाते हुए सांस फिर से भरेंगे, फिर से छोड़ देंगे सांस को और कमर के पास से कोहनियों को जोड़ते हुए यूं कोहनी को जोड़ेंगे इस तरीके से। और ये ज्यादा तनाव नहीं इसमें आना चाहिए, तनाव के साथ नहीं करना है। पीछे की तरफ कोहनियों को मिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसे करके 5 बार और फिर एंटी क्लॉक। ये वही प्रक्रिया। पीछे यहां से सांस भरना शुरू करेंगे पीछे की तरफ और जैसे ही हमारी कोहनी कानों के पास आएंगी हम सांस छोड़ना शुरू कर देंगे और जैसे ही पीछे की तरफ जाएंगी हम सांस भरना शुरू कर देंगे। फिर से इसको समझ लीजिए कि हमने कोहनी यहाँ पे मिलाई, सांस भरना शुरू किया, 1 और यहाँ पे आके सांस छोड़नी शुरू कर दी। और जब हम एंटी क्लॉक करेंगे तो यहाँ से सांस भरना शुरू करेंगे, यहाँ से भरेंगे और यहाँ से लाके ऐसे छोड़ देंगे। ये हुआ पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास कंधों को घुमाएंगे इसी तरीके से, 1 2 3 4 5। ऐसे ही सांसों के साथ एक बार करके बताती हूँ। ऐसे पीछे ले जाएंगे, कंधे करेंगे, सांस भरेंगे, आगे लाएंगे, छोड़ेंगे, पीछे ले जाएंगे, सांस भरेंगे, आगे लाएंगे, सांस छोड़ेंगे। ऐसे ही आगे से एंटी क्लॉक, यहाँ छोड़ देंगे। इसको 10 टाइम कर सकते हैं और उसी के बाद यहाँ पे हम कलाई को पकड़ेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट कलाई और सीधे ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे और सांस को भरते हुए इस हाथ से, लेफ्ट हाथ से राइट को खींचेंगे और फिर यही राइट से लेफ्ट को खींचेंगे। ये ऐसे कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे कर लेते नहीं। सर के पीछे होना चाहिए, सर पूरा आगे होना चाहिए और ऐसे खींचा और ये वापस आ जाएंगे अपनी। इसे भी आप 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से कर सकते हैं। अगला अभ्यास होगा ऐसे करके पंजों को फंसा लीजिए, सर के पीछे लगाएंगे और पंजा लड़ाएंगे। सर और हाथों का जिस तरीके से हम पंजा लड़ाते हैं ठीक इसी तरीके से राइट से सर को हाथों से, हर हाथों को सर से धक्का देंगे, कंपन होने लगे ये इस तरीके से। और यही आगे से सांस भरते हुए सांस को छोड़ देंगे, राइट साइड से सांस छोड़ देंगे, लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ देंगे और ठुड्डी के नीचे सांस को छोड़ देंगे। इस तरीके से हम 5 से 6 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। और उसके बाद चिन के नीचे इस हथेली को रखेंगे, चिन को
ऊपर की तरफ पुश करेंगे और यहाँ पे हाथ लगाएंगे, इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे ऐसे। ये अभ्यास 5 से 6 बार ये अभ्यास करेंगे और उसके बाद चलेंगे अगले अभ्यास गर्दन की तरफ। तो हम सांस पहले भरेंगे, छोड़ते हुए चिन को कंठकूप से लगाने की कोशिश। सांस बाहर, कुछ देर रुकेंगे, सांस भरते हुए सामने की तरफ देखेंगे। अगर आपको चक्कर आने की समस्या नहीं है तो फिर आप ऊपर चले जाएंगे सांस भरते हुए। कुछ देर रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए बीच में। अब सांस को भरते हुए हम दाईं तरफ देखेंगे, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भरते हुए फिर से बाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए बीच में। फिर से सांस भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बीच में। लेकिन यदि आपको चक्कर आ रहे हैं तो सिर्फ आप इतना करेंगे, देखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए बीच में, सांस को छोड़ देंगे, फिर सांस भरेंगे, दाएं, सांस को छोड़ते हुए बीच में, सांस को भरते हुए बाएं, सांस को छोड़ते हुए बीच में। धीरे धीरे करेंगे ये सभी अभ्यास। और अगला अभ्यास करेंगे, आप गर्दन को गोल गोल घुमाना है। ये यहां से सांस को भरना शुरू करेंगे और यहां तक भरेंगे और यहां पर छोड़ देंगे, छोड़ते हुए वापस क्लॉकवाइज 5 से 6 बार कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी इसी तरीके से आपको करना है। सांसों पे ध्यान दीजिए। यहां से मैंने सांस भरनी शुरू की, राइट कंधे की तरफ सांस भरी और जब बिल्कुल मिड में पीछे चली जाती है वहीं से छोड़नी शुरू की। गर्दन जैसे ही पीछे की तरफ पहुंचेगी ऐसे मैंने छोड़नी शुरू की। यदि चक्कर आ रहे हैं तो आप आंख खोल के कर सकते हैं, यदि फिर भी चक्कर आ रहे हैं तो इसको आप स्किप कर दीजिए, इसको आप ना करें। अगला अभ्यास हमारा रहेगा मार्जरी। मार्जरी कैसे करते हैं? ऐसे बैठ जाएंगे, कंधे के बराबर में हाथ दोनों रख लेंगे हम और हिप्स के बराबर में ऐसे पैर, ये पैर आ गए और इसी के सीध में, हाथ के सीध में आपका घुटना रहेगा और इस हाथ के सीध में ये घुटना रहेगा। आप सांस को भरते हुए सर ऊपर उठाना है और पेट को जमीन से लगाने की कोशिश इस तरीके से। सांस को छोड़ते हुए पीठ ऊपर की तरफ, बिल्कुल बिल्ली की तरह। कैट पोज। जब नीचे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे, कुछ देर रुकेंगे, ऊपर जाएंगे तो सांस भरेंगे। 8 से 10 बार आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। और इसी के साथ आप ना भूलें करना अनुलोम विलोम 5 मिनट और 5 मिनट करेंगे नाड़ी शोधन, जिससे आपका चिंता, तनाव और रेगुलर जो सोचने की टेंडेंसी है वो निकल जाए और धीरे धीरे आप ध्यान में जा सकें। इसी के साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के आप ऐसे ऐसे इसकी मसाज कर सकते हैं, ये हिस्से की और इस हिस्से की दोनों उंगलियों के बीच में। मैं दिखा रही हूँ, दोनों उंगलियों के बीच में आप ऑयल लगा लीजिए, यहाँ पे मसाज कर सकते हैं। इस उंगली की मसाज कर सकते हैं आप और इस कंधे को आप, इस जगह को आप ऐसे ऐसे दोनों उंगलियों से ऐसे दबा सकते हैं। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जिनसे आपको बहुत आराम मिलेगा। और नेक में यहाँ पे पीछे की तरफ ऑयल लगा के धीरे धीरे आप इस तरीके से नेक की भी मालिश कर सकते हैं।